राहुल गांधी ने तो बहुत गलत काम कर दिया, देश के संदर्भ में उल्टा सीधा बात कर दिया और इससे देश की एकता और अखंडता बाधित हो रही है। Consensus believes that India is one idea, and the fight was crystallized in the election when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. अब अमेरिकी सांसदों में कुछ ऐसे भी हैं जो भारत के हित के संदर्भ में स्टेटमेंट सही नहीं देते हैं, लेकिन आप समझिए जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा लोगों में इस तरह से गंदे मैसेज को फैलाया जा रहा है कि एक एलओपी के द्वारा इस तरह से किया गया। आप हमारी भारतीय संस्कृति भी रही है कि दुश्मन के यहाँ भी अगर हम जाते हैं तो उसका भी हालचाल पूछते हैं। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, प्रयास आईएएस डिजिटल मंच पर मैं विपिन बिहारी पांडे। राहुल गांधी को कि राहुल गांधी अमेरिका में जो इंडियन डायस्पोरा से मिल रहे हैं, क्या उन्होंने ऐसा कर दिया कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए? तो आज हम आपसे बात करते हैं कि जो देशद्रोह है, ये देशद्रोह हम किसको कहते हैं। देश में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, सिंपली हम जाने कि देशद्रोह क्या है। देशद्रोह का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति देश के संप्रभुता पर चोट पहुंचाता हो। दूसरा कि कोई भी व्यक्ति देश के सम्मान में, देश के गरिमा में क्या करता हो, वो गलत तरीका से भाषण करता हो, गलत तरीका से आचरण करता हो, जिससे हमारी एकता और अखंडता, यहाँ की जो हमारी संस्कृतियाँ हैं वो क्या होती हैं, डैमेज होती हैं। यहाँ का जो हमारा भाईचारा है वो प्रभावित होता है और जिससे हमें यूनिफिकेशन में दिक्कत होती है। तो ऐसे सिचुएशन जहाँ पर बनते हैं और इस व्यक्ति के द्वारा जो बनाया जाता है, ऐसे व्यक्ति को हम देशद्रोह की मुकदमा में लाते हैं। देशद्रोह की मुकदमा उस पर चलाने का मतलब है कि तो आजीवन कारावास होगा और नहीं तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, पेनाल्टी लगाया जाएगा। अब आप समझिए कि राहुल गांधी इस समय अमेरिका के इंडियन डायस्पोरा से बात कर रहे हैं। अब वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा के साथ उनका मीटिंग और वार्तालाप अमेरिकी सांसदों से भी होती है। अब अमेरिकी सांसदों में कुछ ऐसे भी हैं जो भारत के हित के संदर्भ में स्टेटमेंट सही नहीं देते हैं, लेकिन आप समझिए कि अगर आप ही एलओपी हैं किसी देश के, एलओपी जस्ट इक्वल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कारण कि वो विपक्ष का होता है। आप ही एलओपी हैं, अगर किसी देश में जाते हैं, अगर वहाँ के पार्लियामेंटेरियन से आप मिलते हैं, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं, हम आपसे नहीं मिलेंगे कारण कि आप हमारे देश के स्टेटमेंट के, देश के संदर्भ में स्टेटमेंट गलत देते हैं। इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत एक कमजोर लोकतंत्र नहीं है। भारतीय लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी है, इतनी मजबूत है कि यहाँ दुश्मन से भी मिला जाता है, दुश्मन के एटीट्यूड को बदलने का प्रयास किया जाता है। अगर इस तरह की स्थितियां जहां भी हो कि न मिलने जुलने का, तो इससे लोकतंत्र और कमजोर होता है और मजबूत नहीं होता है। आज देश में क्या चल रहा है? देश में ऐसा स्थिति बना हुआ है कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा लोगों में इस तरह से गंदे मैसेज को फैलाया जा रहा है कि एक एलओपी के द्वारा इस तरह से किया गया। आप हमारी भारतीय संस्कृति भी रही है कि दुश्मन के यहाँ भी अगर हम जाते हैं तो उसका भी हालचाल पूछते हैं, लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई है और यहाँ के जो हमारी पार्टी के जो रूलिंग पार्टी में एनडीए गवर्नमेंट जो चल रही है, एनडीए की जितनी भी अलायंस पार्टी में हैं और उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आपको ये नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, चाहे नायडू की पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान जी की पार्टी हो, ये जितनी भी पार्टी हैं इनके द्वारा जो स्टेटमेंट लाए जा रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी ने तो बहुत गलत काम कर दिया, देश के संदर्भ में उल्टा सीधा बात कर दिया और इससे देश की एकता और अखंडता बाधित हो रही है।
तो मैं एक सवाल है दोस्तों कि आप सोचिए कि अगर आप एलओपी हैं, भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र की वकालत करते हैं, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र की खामियां हैं, उसको भी हम मजबूत करेंगे, लोगों का सवाल लेने से कतराएंगे नहीं। और यहाँ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो इंडियन डायस्पोरा से जब मिलते हैं, वहाँ पर मीडिया पर्सन्स के द्वारा जब सवाल दिया जाता है, एक भी सवाल नहीं ले पाते हैं, और कभी सवाल ले लिया तो उनको इस तरह से डाइवर्ट करते हैं कि वो क्या बोल जाते हैं, क्या कह जाते हैं, इसका भी पिक्चर क्लियर नहीं होता है। और कभी कभी तो प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले ऐसे ऐसे विदेशों में स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, कोरिया में स्टेटमेंट दिया है, अमेरिका में दिया है, चाइना में दिया है, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरह का स्टेटमेंट कोई चीफ मिनिस्टर दे, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दे। इनका स्टेटमेंट आप जानते हैं, कहते हैं कि भारत कोई देश है, रहने लायक देश है, इस देश में रहा जा सकता है। बताइए दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर की स्थिति है। राहुल गांधी ने आखिर क्या कह दिया? राहुल गांधी ने अपने इकोनॉमी के संदर्भ में बताया, अपने पॉलिटिकल सिचुएशन के संदर्भ में बताया, और ये बताया कि हमारे यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में जो मिलना जुलना, उठना बैठना और आदान प्रदान है, वर्तमान सरकार के द्वारा उनमें अनसेफ्टी की स्थिति पैदा की जा रही है। आप इससे समझिए कि अगर इस तरह का स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दे दिया तो कौन सा देशद्रोह का काम कर दिया। इसलिए मैं कहूँगा दोस्तों, चूंकि देशद्रोह की जो मुकदमा है, यह देशद्रोह की मुकदमा आईपीसी की धारा 124A में है, जिसमें आजीवन कारावास और जुर्माना की व्यवस्था है, जो अभी नया कानून लाया गया है। लेकिन आप पढ़िए, आप देखिए और सुनिए, राहुल गांधी का इस तरह से भाषण है क्या, तो आप देखें कि इस तरह से भाषण को तोड़ मरोड़ करके पेश करना और देश में इस तरह से प्रचार और प्रसार करना कि ताकि आम जनमानस के संदर्भ में पार्लियामेंटेरियन की छवि, एलओपी की छवि खराब बने। तो इसलिए देश का ऐसे रिप्रेजेंट करने वाला रूलिंग पार्टी है, क्या इस पर हम डेवलपमेंट का विश्वास कर पाएंगे? इसलिए धन्यवाद दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो के साथ आप में मिलते हैं और इस तथ्य को आपके ऊपर विचार करने के लिए छोड़ देते हैं।